मेरा साथ नहीं देती है, अकेला ही चलना पड़ता है। उस समय की बात बाकी ननंद अपनी अटारी पे चढ़ के देख रही थी, भाभी काऊ से बातें कर रही है। इधर तब तक दामा ने देख लो, दामा बोलो भैया भैया बलदेव भैया, बोले हाँ देख कन्हैया कौन की बहुरिया से बात कर रहे हो, देख 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 बाबा ने मना करी थी ना। और जैसे ही देखो बलदाऊ ने, बलदाऊ बोले कन्हैया हाँ भैया, किससे बात कर रहा था, बाबा ने मना किया था ना। मैं थोड़ी नहीं बोलो, बोले फिर भैया मैं थोड़ी नहीं बोलो, बोले फिर जय बहुरिया ने हम तक घुंघटा में तन्यो सारा ध्यान को आओ। अच्छा फिर क्या कहा तुझसे, हम तन्यो कही तुम सब लोग एक ही गांव के हो कि अलग अलग हो। दाऊ ने कन्हैया के गाल में एक थापड़ मारो, जा बता रे मैं सबसे आगे चल लो। माने मोतचो नहीं पूछी तो सही काय को पूछी है। इधर वो बहू ज्योति वह पानी भर के घर है पहुंची तो ननंद बोली ए भाभी पनगढ़ पे किससे बात कर रही थी। भाभी बोली बहन गलत मत सोचना, पीले पीतंबर वाले कन्हैया थे और नीले पीतंबर वाले बलदाऊ भैया थे। भाभी सच बता दे, शाम को भैया आएगा ना, इतनी पिटवाए महीना 6 महीना खटिया पे तो ना उठ पाए। भाभी सोच लगी जाग को मतलब सीधी अंगुलियन से घी निकलेगो ना है। भाभी बोली क्या कहा, भैया से कहोगी पिटवाओगी, ठीक है कह देना, लेकिन ननंद रानी याद रखना तुम्हारे बुलाने वाले आए हैं ना, हम उनसे ऐसी ऐसी कहें ऐसी ऐसी कहें ऐसी ऐसी कहें। महीना 6 महीना की कहा चली, पूरी जिंदगी तुम झेंड डरी रहो। सोई नंद बोली भाभी ना मैं कहूं ते यो ना तू कहे। एक बात बताऊं, ननद भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है नंद एक होती है ननद। मेरी बहनाएं ध्यान से सुने, एक होती है नंद एक होती है ननद। अच्छी कौन सी होती है? नंद। देखिए एक होती है अगर भाभी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो मम्मी से पो दिया झगड़ा कराने के लिए है, या भैया से कह दिया, मम्मी ने कुछ कहा तो भाभी से कह दिया और भाभी ने कुछ कहा तो भैया से पो दिया, माँ से पो दिया। घर में झगड़ा कलह करवाने वाली लड़की को कहते हैं ननद। ना हो वे दैया रे बाँ करा दे दैया रे। और सुनिए जो समझदार बेटियां होती है ना, अगर पापा में ताऊ में झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चाचा में पापा में झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी को ये सोचना चाहिए जैसा मेरा पिता मेरे लिए वैसे ही ताऊ भी मेरा ही पिता है। मुझे यहाँ जीवन भर नहीं रहना है, मुझे यहाँ से कल जाना है, एक न एक दिन जाना है। मैं क्यों किसी की बुरी बनूं, मेरे लिए तो सब एक हैं। जो ऐसी बेटियां होती हैं ना, चाचा ताऊ सभी के लिए एक नजर रखती है, एक व्यवहार रखती हैं। ऐसी बेटियों के लिए परिवार ही नहीं, ऐसी बेटियों के लिए पूरा गांव रोता है कि भाई वो बेटी इतनी सभ्य थी, उसके चाचा से उसकी चाची से इतनी झगड़ा हुआ लेकिन लड़की ने मुंह नहीं खोला, इतनी सभ्य लड़की थी वो। तो हमें आपको भी सीख लेनी चाहिए मेरी बहनों। अगर चाचा ताऊ में झगड़ा हो रहा है तो बेटियों का कोई भी बोलने का अधिकार नहीं है। और हमारे गांव में तो कुछ ऐसे ही हम नाम बना लिए ना, क्या फायदा, फिर हमारी ट्रेनिंग लग जाए। कुछ ऐसी हैं छोटी मोटी बात न पे बाप माताई तो घरे ना है, बे अगर कहूँ हार में हुए तो बिटियां ले लठियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसी बिटियों को विदा करके कोई आंसू बहेगा? कोई नहीं बहेगा। वो तो दीपक और जलाएंगे, अच्छी वही चली गई, यहाँ पे हर समय सर पे दैया रे करती थी, है ना। तो मेरा निवेदन है, अच्छा तो इसलिए मेरा आपका भी बहनों ये फर्ज बनता है कि चाचा ताऊ या बाबा अम्मा सबके लिए एक दृष्टि रखें। चाचा ताऊ से, पापा ताऊ से, पापा चाचा से झगड़ा अगर होता है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माँ भाभी में झगड़ा होता है तो बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ अगर बहू नाजायज बोलती है, नाजायज बोल रही है, कुछ बेटियां ऐसी होती है, सत्य है, अगर बहू नाजायज माँ से अपशब्द बोल रही है नाजायज, तो बेटी सी बेटी होगी तो नहीं सुन पाएगी, क्योंकि उस माँ ने उस बच्चे के लिए क्या क्या किया। आजकल की पता है कैसी है, अगर 8 साड़ी खुद ले ली तो कुछ नहीं, अगर माँ ने 2 साड़ियां ले ली तो
थलिए ऊपर बिलिया बजावे, ऐसे करे कैसे लोग, है ना। माँ एक एक साड़ी 2-2 साल चलाती है, तब आंखों में नहीं दिखाई देता है, और बहू एक एक बार में 8-8 साड़ियां लेती है, और माँ ने अगर 1-2 साल में अगर 2 भी साड़ी दिलवा दी तो बस थरिया ऊपर बिलिया मुझे बस शुरू है गई। ऐसी औरतों को, ऐसी चाहे वो भाभी हो, चाहे वो चाची हो, चाहे वो ताई हो, ऐसी औरत को हम नागिन कहेंगे। ऐसी औरत को हम नागिन कहेंगे, नागिन, जो अपनी सास को प्यार नहीं दे पाए, और सास को भी खाने पीने पर किसी पर बहू के लिए फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, और ये होना भी चाहिए। जैसी हमारी बेटी वैसे ही बहू, लेकिन बहू भी अगर सास को मां बना करके चलेगी तो मां की आत्मा अपने आप लौट आएंगी बहू की तरफ। लेकिन बहू चाहती है, आजकल की बहुएं पता है कैसी हैं, सही बताऊं, आजकल की बहुएं ऐसी हैं कि हमें लाओ हम मायके पहुंचाएं, हमें लाओ हम मायके ढोएं। ये गलत है। अरे अपने घर को देखो, मायके में क्या है, जिंदगी तो यहाँ कटनी है। और जो मायके वाले भी ना, जो बेटियों का धन खाते हैं, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ये हंसने की बात नहीं है, प्रमाणित बात कह रही हूं मैं। आजकल क्या है, पैसे ले जाएंगी ससुराल से और गीत गंगी भैयन के, वो कहते नहीं, ये कहावत कहनी नहीं चाहिए, कैमरा चल रहा है, कहावत भी कही है, गद्दी से नहीं, और कैमरा चल रहा है, कहना भी नहीं चाहिए है? तो इसलिए मेरा निवेदन है, अगर बेटी के पीले हाथ हो गए हैं तो बेटियों को मायके की वाहवाह नहीं, चाहे आप ससुरे में नमक से रोटी खाती हो, ससुरे की ही वाह करो। वो होती है बेटी, वो होती है बहू। ससुरेले में भले ही ये मत कहो कि हम अपने बाप के यहाँ मटर पनीर की सब्जी खाते थे। अरे भाई, मटर पनीर की सब्जी खाते तो क्या है, हमारी नहीं औकात, हम तो नमक से खिलाएंगे। नमक से खाओ, लेकिन प्यार से खाओ, है ना महाराज। तो इसलिए मेरा निवेदन है, उन भाभी, ताई, चाची सभी से कहना है, जो मैं बोल रही हूँ, एक के लिए नहीं, सभी के लिए। उन बेटियों के लिए भी मैंने कहा कि बेटियां अगर ये संस्कार लेकर के चलेंगी तो बेटियों के लिए परिवार ही नहीं, गांव भी रोएगा, भाई बेटी इतनी सभ्य थी, ऐसी बेटी थी, आज तक नहीं थी हुई। तो इसलिए निवेदन है, ठीक है, बोलिए गोविंद भगवान की। 501 रुपए भंडारे में, 101 रुपए का मेरे गले में हार, 10-10 रुपए हमारे समस्त स्टाफ के लिए, 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए, 10-10 रुपए संत मंडल के लिए, श्रीमान श्री देवेंद्र सिंह आर्मी ग्राम जमालपुर, जो हमारे मुकेश सर जी के साड़ू साहब जी हैं, ये बैठ कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे धर्म क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहें, प्रभु कृपा वर्षाए, मां लक्ष्मी दाही निवास करती रहे। भाभी ने जवाब दिया है, बहन मैं सच बता रही हूं, वही भगवान है। तो भाभी बोली कोई बात नहीं, वो ननंद बोली कोई बात नहीं, इधर आगे बढ़ गई कलश वाली देवी।